जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी का महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। और दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे सर, आप कहेंगे और हम विश्वास कर लेंगे, कैसे? हम इतने तो पागल हैं नहीं, कुछ प्रूफ बताइए। तो मेरे भाई आप किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लीजिए और इस वीडियो से मिलाकर देख लीजिए। इस वीडियो में बताए हुए अधिकांश क्वेश्चन उस पेपर में आपको मिल जाएगा और उससे साबित हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और देखिए मेरे भाई, यदि आप मेरे पर विश्वास करते हो तो मैं आपका विश्वास मरते दम तक नहीं तोड़ूंगा। बस आप आंख बंद कर मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। मैं 100% की गारंटी देता हूं कि अगर मेरे साथ बने रह रहे हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा, 100% की गारंटी से। और दोस्तों आपको मैंने टाइम टेबल बता दिया है कि किस दिन किस विषय का मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आज शनिवार था तो इसलिए आज बायोलॉजी का वीडियो अभी सुबह में अपलोड किया हूं और शाम को मैं आप लोगों का एक ट्रिक का वीडियो अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, याद रखिएगा, शनिवार को बायोलॉजी का वीडियो आएगा और ट्रिक का वीडियो आएगा। सुबह में बायोलॉजी का, शाम को ट्रिक का। वीडियो का समय क्या है भाई? तो सुबह में 7 बजे और शाम को 6 बजे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इन 2500 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन लगभग मैंने लिया है महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न बायोलॉजी का, तो चलिए हम उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि सामान्य आवर्तबीजी भ्रूण कोष होता है। ऑप्शन है 1 कोशिकीय या द्विकोशिकीय या 5 कोशिकीय या 7 कोशिकीय। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 4 नंबर हो जाएगा, 7 कोशिकीय। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है अधिविषण में, मादा जनन मार्ग में, शुक्रवाहिनी में, विषण जालिका में। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा, मादा जनन मार्ग में। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है भाई ये आए हुए क्वेश्चन है, ये नहीं कि मैं कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं, ये पूछे गए क्वेश्चन है तो इनको कॉपी में लिख कर आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? आपके पास है ट्रापा, हाइड्रिला, जल कुंभी, बी और सी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, जल कुंभी। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? ऑप्शन है आवर्तबीजी, अनवर्तीबीजी या फंफूद या शैवाल। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका दूसरा हो जाएगा, अनवर्तबीजी। ठीक है, यदि देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो उसको आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इस तरह आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में मुझे मालूम भी चल जाएगा कि हाँ भैया आप पढ़ते हो। ठीक है, चलिए 5 नंबर है प्रागवृत्ति होती है एक स्तरीय में, द्विस्तरीय में, त्रिस्तरीय में या कई स्तरीय में। तो देखिए मेरे भाई इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा, द्विस्तरीय में। ठीक है, चलिए जो हमारा और क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि बीजांड के वृत्त को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया बताइए कमेंट करके। देखिए भाई वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया, मैं बार बार बता रहा हूं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा फ्यूनिकल। ठीक है, चलिए इसको राइट कर देता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है किसमें? अंगूर में। हाँ भैया अंगूर में ही मिलता है, 7 नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 8 नंबर है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है किस में भाई? बताइए, बीजांडे में या गुरु बीजाणु मृत में या गुरु बीजाणु में या आकृषि सपोरियम में? तो भैया आप कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मैं इसका दूसरा ऑप्शन राइट कर देता हूं। ठीक है, देख लीजिए इसका दूसरा ऑप्शन यहां पर राइट कर देता हूं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि 100 परागण बनाने के लिए कितने सूत्री विभाजन का आवश्यकता होगी? बताइए कमेंट करके। 100 होगी, 50 होगी, 25 होगी, 20 होगी, 25 होगी मेरे भैया। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए 10 नंबर है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है? बताइए, अंडाशय से होता है, पेटल से होता है, पुमंग से होता है, बीजांड से होता है? तो भैया मैं बता दूं कि सत्य फल का निर्माण जो होता है, राइट जो फ्रूट्स का निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है। ठीक है, चलिए जो हमारा और क्वेश्चन उसे भी हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि एनाट्रोपस बीजांड होता है, सीधा होता है भैया कि उल्टा होता है कि टेढ़ होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो भैया आपको कितनी बार मैं बताऊं, ये मैं पिछली बार जब 2023 के छात्रों को तैयारी करा रहा था ना तो उसमें सीधा मैंने बता दिया था, लेकिन भैया ये उल्टा होता है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन मैंने गलती कर दिया था। देखिए क्या होता है ना, गलती जानबूझ के नहीं करते हैं।
वीडियो में लगातार बोलना पड़ता है, ठीक है, और इसके वजह से मिस्टेक हो जाता है। तो भैया हम भी इंसान हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई गलती होती है तो भैया आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि माफ कीजिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। द्विगुणित संरचना है, अंड है, युग्म नज है, या ए और बी दोनों है, या द्वितीयक केंद्रक है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा युग्म नज, ठीक है। चलिए 13 नंबर है कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सव नियंत्रण होता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या मैं मार दूं, इसका राइट ऑप्शन मैं मार देता हूं यहां पर तीसरा ADH, ठीक है। सॉरी यहां पर मैं चौथा कर देता हूं क्योंकि यहां पर ये वाला ऑप्शन है, ही गलती होगी, माफ कीजिएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है। नर ये भाई ये गर्भाशय किससे संबंधित होता है, ये माता जनन तंत्र से होता है, सबको मालूम है, ठीक है। चलिए 15 नंबर देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिपक्व शिकाणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं। तो एक्रोसोम कहते हैं इसे। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए और जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। अब आपको सर लग रहा है कि आपको चश्मा लेने की जरूरत है, ये तो 15 लिखा है, 16 नंबर प्रश्न पढ़ रहे हो। भैया जानते हो क्या हुआ, 15 दो बार लिखा गया है क्वेश्चन। अभी इस वीडियो में 25 नहीं 26 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, लेकिन 15 नामक 2 क्वेश्चन हो गया, तो माफ कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर से क्या है भैया, माफ क्यों कीजिएगा, ये तो आपके लिए अच्छी ही है, ठीक है। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि इसका राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा कोरियन द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखिए आपका 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा एमिन ओटिक में, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहां पर आपका 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा आपका ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 18 नंबर है संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं, ठीक है। हार्मोनल विधिया या आपका प्राकृतिक विधिया या यांत्रिक विधिया, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन आपको कट भी दिख रहा होगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज्यादा जूमिंग है, अगली बार नहीं होगा, अगली बार से 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 19 नंबर है कि टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे। तो सबसे कम होते हैं भैया 45 नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो हमारे और क्वेश्चन है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि JW तरह की लिंग निर्धारण किससे देखा गया है। तो बता दीजिए मोड में देखा गया भैया और किस में देखा जाएगा, ठीक है। 21 नंबर है मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो भैया इसकी मैं बता दूं तो ये आपको दर्शाता है यहां पर B और C दोनों, ठीक है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर है मेडल के प्रतिपादित किया है कि क्या किया है भैया, तो आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया। ये तो सबको मालूम है, सबसे इजी क्वेश्चन इस वीडियो का यही होने वाला है, ठीक है। चलिए 23 नंबर है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणीय अनुपात है, क्या है। तो भैया चौथा है 9:3:3:1 अनुपात, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न है कि मानव नर के आनुवंशिक पहचान की जाती है। तो भैया लिंग गुणसूत्रों के द्वारा की जाती है, इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए जो हमारा और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो 26 नंबर है उसे देख लेते हैं। अब आप कहोगे सर 26 क्यों बोल रहे 25 ना, नहीं भैया एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि मेडल ने कार्य किया खाद्य मटर पर, जंगली मटर पर, उद्यान मटर पर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि भैया मैंने यहां पर 25 क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है, तो एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, ये आपका फर्ज बनता है, ठीक है। और दोस्तों यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो नंबर दे देता हूं आपको मैं। काफी कमेंट आ रही थी 73 49 83 18 32। इस नंबर पर फोन करके आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, जो भी आपका परेशानी है बता सकते हैं। साथ में आप मुझसे हेल्प भी ले सकते हैं, PDF का, मॉडल पेपर का और किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन का डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।